हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेजल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और न्यू कोरियन ड्रामे की एक्सप्लेनेशन। ड्रामे का नाम है बॉन एपेटिट योर मैजेस्टी। ड्रामे के स्टार्ट में हमें कोरिया का एक बहुत साल पुराना राज्य दिखाया जाता है और ये राजा बहुत ही जालिम होता है। यहाँ हम देखते हैं कि राजा के सिपाही एक क्रिमिनल लड़की को राजा के सामने पेश करते हैं और इसका नाम जियोंग होता है। जियोंग को जान से मारने की सजा सुनाई जाती है। किंग इसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने जो रात को खाना मुझे खिलाया था उसका टेस्ट बहुत खराब था, जिसकी वजह से मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया। इसी वजह से तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। क्योंकि तुम किचन की हेड हो इसलिए तुम्हें एक मौका और दिया जाता है। इसीलिए आज के बाद तुम मुझे एक रोज नई डिश बना के खिलाओगी और किसी का भी टेस्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। जिस दिन मुझे तुम्हारे हाथ का टेस्ट अच्छा नहीं लगा उसी दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इसके बाद हम देखते हैं जियोंग हमें यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन बताती है कि वो 2025 की है और एक बहुत अच्छी शेफ हुआ करती थी। जियोंग ने कोरिया का एक मशहूर कुकिंग शो जीता था। जियोंग को फ्रेंच डिश बहुत अच्छी तरीके से बनाना आती थी, जिसकी वजह से जियोंग को फ्रांस में जाकर एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में काम करने का मौका मिला था, जहां पे जियोंग वहां की हेड शेफ बनी थी और ये इसके लिए कोई सपने से कम नहीं था। जिसके बाद जियोंग ड्रिंक करती है और अपने डैड को कॉल पे सारी इन्फॉर्मेशन देती है। उसके डैड भी उसको मिलने के लिए जल्दी से बुला लेते हैं और साथ कहते हैं कि तुम अपने साथ एक चूजन एरा की बुक लेती आना। जिसके बाद जियोंग वो बुक लेके प्लेन में बैठ जाती है। जहाज में खाना खाते हुए सभी लोग बाहर सूरज ग्रहण को देख रहे होते हैं। इसी दौरान एक आदमी जियोंग की बुक के ऊपर अपनी कॉफी को गिरा देता है। जियोंग फ्लाइट के वॉशरूम में जाके बुक को साफ करती है। वो देखती है बहुत ही पुरानी बुक है और इसमें एक बहुत ही पुरानी मशहूर रेसिपी लिखी हुई होती है, जिसमें से एक पेज गायब होता है और उसमें एक लाइन लिखी हुई होती है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मेरे पास आ जाओ। इसके बाद जियोंग आगे कुछ पढ़ती इससे पहले ही वो बुक ग्लो होने लग जाती है। इसके बाद चांद और सूरज एक होने लगते हैं और जियोंग हवा में उड़ने लगती है। साथ ही बुक में लिखे हुए वर्ड्स ग्लो करके बाहर आते हैं और जियोंग को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। जिसके बाद हम जियोंग को टाइम ट्रैवल करते हुए देखते हैं। इसके बाद वो सीधा एक जंगल में जाके एक जाल में गिरती है और ये वो जाल होता है जिसमें पहले के लोग जानवरों को फंसाने के लिए लगाते थे। जिसके बाद जियोंग को कुछ समझ नहीं आता और वो बेहोश हो जाती है। उसी दौरान हम जंगल के बाहर किंग को देखते हैं जो शिकार के लिए आया हुआ होता है और अपनी माँ के बारे में सोचता है कि किंग जब छोटा था तो उसकी माँ को किस तरह रानी की गद्दी से हटा दिया गया था। इसकी वजह से किंग बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और इसी वजह से वो बाहर आके शिकार करता है। इस तरफ हमें किंग का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे एक रिचुअल होता है, जहाँ पे किंग के पैलेस में ना आने की वजह से रिचुअल को रोक दिया जाता है। जिसकी वजह से किंग की दादी भी बहुत ज्यादा परेशान होती है कि किंग कब आएंगे। और आज तो शिकार पे जाना भी गलत है क्योंकि रिचुअल वाले दिन शिकार पे जाना अपशकुन माना जाता था और किंग की मौत भी हो सकती है। किंग इसलिए घर नहीं आता क्योंकि आज के ही दिन उसकी माँ को गद्दी से हटाया गया था और ये सब किंग को गलत लग रहा था। बाहर हम देखते हैं सभी किंग का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने हिरन मारी होती है और किंग रिचुअल को पूरी तरह इग्नोर कर रहा होता है। यहाँ पे गार्ड बताता है कि देखो सूरज ग्रहण लगा हुआ है, अगर हम रिचुअल अटेंड नहीं करेंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे और आपको एक फीमेल गोस्ट दिखाई देने लगेगी जहाँ पे भी आप जाओगे। लेकिन किंग का मानना होता है ये सब चीजें अफवाहें हैं, फीमेल गोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोंग अभी तक जाल में फंसी हुई होती है। उसकी आंख खुल जाती है और मोबाइल में अपना नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता। जियोंग ये सब देख के हैरान होती है, वो फ्लैट के वॉशरूम में थी और यहाँ पे वो जंगल में कैसे फंस गई। दूसरी तरफ किंग को अपना दूसरा शिकार एक फॉक्स दिखाई देता है, जिसका शिकार करने के लिए किंग खुद ही अकेले निकल जाते हैं और उस पे एक तीर चलाते हैं जो जियोंग के पास से गुजर के निकलता है, जिसे देख के फॉक्स वहाँ से भाग जाती है। उसी दौरान एक एरो आके रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से जियोंग आजाद हो जाती है और पेड़ के पीछे छुप के चलाने लगती है कि मेरे पे तीर मत चलाओ, फॉक्स उधर गई है। किंग उसकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद जियोंग बाहर आके किंग को कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मेरे ऊपर तीर क्यों चला रहे हो। किंग उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने अजीब से कपड़े पहने हुए होते हैं और किंग जियोंग पे एरो तान देता है। जिसके बाद जियोंग भागने लगती है। भागते भागते वो माउंटेन के किनारे आके खड़ी हो जाती है और अपने बैग से एक वेपन निकालती है जिसमें करंट होता है। उसने बदमाशों को मारने के लिए रखा हुआ होता है और किंग भी उसको मारने के लिए लगा हुआ होता है। किंग कहता है कि कौन हो तुम। जियोंग कहती है तुम्हें नजर नहीं आता, इंसान हूँ मैं। को लगता है कि उसे एक फीमेल गोस्ट दिखाई देने लगी है, जिसकी वजह से वो एक एरो मारते हैं जो जियोंग के बैग पे जाके लगता है और वो खाई में जाके गिरता है। उनको गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद जियोंग अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाने लगती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी, मेरे काफी फ्रेंड्स अटर्नी हैं और तुम्हें कैद करके जेल में चढ़ाएंगे। किंग कहता है कि क्या बकवास किए जा रही हो। जिसके बाद तलवार उसके सामने तान देते हैं
उसी वक्त एक तीर आके किंग के शोल्डर को रखता है। इसके बाद किंग सीधा जोंग के ऊपर गिरता है और वो दोनों नीचे खाई में पानी में गिर जाते हैं। के बाद हम देखते हैं कि गार्ड्स किंग को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पे हमें जोंग का एक बैग भी लटका हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं जोंग उठ जाती है और किंग को जख्मी देख के उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए वो किंग के कपड़ों में मोबाइल तलाश करती है, लेकिन किंग के वो कपड़ों में कोई पॉकेट नहीं होती। इसी दौरान किंग उठ जाता है, जोंग के ऊपर तलवार तान देता है और उससे कहता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। किंग की इस हरकत को देखते साथ ही जोंग उसके पैर पे जोर से मारती है और उससे तलवार छीन लेती है और उसको कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ, कौन सा ड्रामा कर रहे हो और कौन से ड्रामे की शूटिंग चल रही है यहाँ पर। लेकिन किंग काफी सीरियस होता है। जोंग को मारने के लिए वो उसे चाकू छीनने की कोशिश करता है, मगर आगे से जोंग अपनी नाइफ स्किल्स दिखाती है जो काफी इम्प्रेसिव होती है। लेकिन किंग किसी तरह जोंग को पकड़ लेता है। दोनों चाकू के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं। इसी दौरान जोंग का सर किंग को लगता है और किंग बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो किंग को बांध देती है और डंडी से पकड़ के इसको कहती है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो और मुझे मारना क्यों चाहते हो। किंग कहता है क्योंकि तुम गोस्ट हो। जोंग कहती है नहीं, मैं एक शेफ हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मोकजू होता है। ये किंग की मिस्ट्रेस होती है और इसकी दासी से बताती है कि किंग अभी वापस नहीं आया फॉरेस्ट से, शाम हो गई है और रिचुअल भी रुका हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मोकजू की माँ एक ब्रोसे चलाया करती थी जहाँ पे लड़कियों को लाया जाता था और वहाँ पे अमीर लोग आकर याशियां करते थे। तो थोड़े पैसों के लिए मोकजू की माँ ने उसे बेच दिया था एक अमीर आदमी को। के बाद मोकजू ने गुस्से में आके उस अमीर आदमी को मार दिया था, जिसकी वजह से मोकजू को जेल में डाल दिया गया था। तभी मोकजू के पास एक आदमी आता है। मोकजू को लगता है कि उसके साथ सोना चाहता है। आदमी का नाम जैक्सन होता है। वो कहता है कि मैं किंग का कट्टर दुश्मन हूँ, जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम करोगी तो मैं तुम्हें जेल से निकाल दूंगा। जैक्सन की ये बात सुन के मोकजू मान जाती है। इसी वजह से मोकजू को लगता है कि जंगल में जैक्सन ने किंग के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। दूसरी तरफ किंग को प्यास लग रही होती है। किंग जोंग से कहता है कि तुम्हें पता है कि किंग को प्यास रखने की क्या सजा होती है। ये देखो टैटू मेरा। जोंग कहती है ऐसे टैटू तो गली नुक्कड़ में हर जगह बन जाते हैं और इससे थोड़ी ना साबित हो जाएगा कि तुम किंग हो। जिसके बाद जोंग किंग को लेके एक सुनसान घर में जाती है, जिसे देख के किंग कहता है कि ये मेरी ही जगह है, मैं शिकार करने के बाद यहीं पे आराम करता हूँ। जिसके बाद जोंग किंग को एक हिस्ट्री की स्टोरी सुनाती है एक जालिम राजा के बारे में, जो गरीबों का सब कुछ छीन के उनको भगा देता था और मार देता था। इसे सुनने के बाद किंग कहता है ये तो मेरी ही कहानी सुना रही हो तुम। जोंग कहती है नहीं, ये बहुत ज्यादा पुरानी स्टोरी है। जिसके बाद वो किंग को बांधकर कपड़े पहन लेती है जो सूखने के लिए डाले हुए थे। जिसके बाद जोंग को अंदर से आवाज आती है। बाहर जाके देखती है तो एक लड़की उस पे उसी वक्त अटैक कर देती है और इस लड़की का नाम गिल होता है, जो जोंग को कपड़ा चोर बोलती है। जोंग कहती है ए लड़की, मैं चोर नहीं हूँ और ये बताओ ये जगह कौन सी है। कहती है ये जगह जॉनसन एरा है। जोंग को ये सुन के लगता है शायद ये सभी ड्रामे की बात कर रहे हैं, शूटिंग हो रही है और ये सभी लोग अपने कैरेक्टर में हैं। जोंग गिल को कहती है क्या तुम मेरा बैग ढूंढने में मेरी मदद करोगी, उसमें मेरा फोन है। ये सुन के गिल मना कर देती है क्योंकि उसको भूख लगी होती है काफी देर से और यहाँ पे जोंग को भी भूख लगी होती है, जिसकी वजह से ये खाना बनाने का डिसाइड करती है। उसके बाद ये बाहर से कुछ अंडे लेकर आते हैं और कुछ थोड़ा सा सामान लाकर ये खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। जोंग शेफ होने की वजह से बहुत अच्छा खाना बनाती है और किंग को खिलाने के लिए लेके जाती है। कहता है कि क्या लेकर आई हो तुम मेरे लिए, क्या इसके अंदर तुमने जहर डाला है। तो जोंग कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो किंग कहता है अच्छा तो फिर खा के दिखाओ। जिसके बाद जोंग खुद खाती है, उसके बाद किंग खाता है। किंग खाता है तो उसको बहुत ज्यादा मिर्चें लगती हैं। वो कहता है कि तुमने क्या डाला है इसमें, क्या सा जहर डाला है, मुझे लगता है मैं तो यूं ही तड़प तड़प के मर जाऊंगा। जोंग खा के देखती है, वो कहती है इसमें तो मिर्ची नहीं है। जब गिल खाती है तो वो भी चिल्लाने लगती है। जोंग सोचती है भाड़ में जाए, मैं तो खाना खाऊंगी। जिसके बाद वो खाना खाने लगती है। वो दोनों जोंग को खाता हुआ देखते हैं। उन दोनों को भी भूख लगती है, मजबूरन उनको भी खाना पड़ता है। खाना खाते हुए किंग को अपनी माँ की याद आ जाती है कि वो भी इसको इतने ही प्यार से खाना खिलाती थी। जिसके बाद जोंग और गिल बैग तलाश करने के लिए जाने लगते हैं। जाने से पहले जोंग किंग पे चादर डालती है तो गिल कहती है तुम्हारा हस्बैंड कितना लकी है कि तुम उसका कितना ख्याल रखती हो। जोंग कहती है अरे नहीं नहीं ये मेरा हस्बैंड नहीं है। किंग इन दोनों की बातें सुन रहा होता है क्योंकि वो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और कुछ ही देर बाद किंग के सिपाही आ जाते हैं किंग को छुड़ाने। किंग अपने सिपाहियों को कहता है कि मुझे 2 चुड़ैलें दिखी हैं और इनको मैंने आज रात को किसी भी तरह करके ख़त्म करना है, और वो घर को आग लगा के यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जोंग और गिल नदी के पास बैठ के हाथ पांव धो रही होती हैं। जोंग गिल से पूछती है तुम इस जंगल में अकेली क्या करती हो। गिल कहती है मैं यहाँ जंगल में छुपी हुई थी क्योंकि हमारे गांव को उजाड़ दिया गया, इसी वजह से मैं यहाँ पे रह रही हूँ छुप के। इनकी बात सुन के जोंग को याद आता है ये जो कहानी सुना रही है ये जॉनसन एरा में हुआ करती थी। जोंग की बात सुन के गिल कहती है ये जैसन एरिया ही तो है। तभी जोंग की नजर सिपाहियों पे पड़ती है और वो चलाने लगती है हेल्प हेल्प हमारी मदद करो।
एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।